एमल अपनी सास से कहती है कि आप यहाँ तक आ गई, ये बात ही हमारे लिए बहुत बड़ी है। यकीन मानिए, हमें बहुत ज़्यादा खुशी हुई। एमल कहती है कि अब क्या रह गया माफ़ करने को, शहरयार तो चला गया। उसकी ज़िंदगी में तो आपने मेरे साथ इतना बुरा किया, लेकिन अब कैसे आप माफ़ी मांगने आ गई हैं। जिस पर आप देखेंगे कि आयमा एनी समझाती है एमल को, और कहती है कि तुम नहीं जानती कि वो बेचारी भी किस कदर टूटी हुई औरत है। उसने भी दो दो बेटों का गम देखा है। देखो, हमसे बड़ा दुख उसका है, इसलिए तुम्हें ये बात जो है उनसे नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि वो खुद बहुत ज़्यादा परेशान है। दुर्दाना कहती है कि देखिए बाजी, आप तो उनको मनाने के लिए गई थी, लेकिन उन लोगों ने आपके साथ क्या किया। ये तमाशा आप लोगों के साथ किया है कि आपको इस तरीके से जलील करके घर से बाहर निकाल दिया। जिस पर आप देखेंगे कि वो कहती है कि नहीं, जो मैंने किया है उस लड़की के साथ, मेरे से इससे बदतर सलूक होना चाहिए, लेकिन फिर भी उन लोगों ने मेरा लिहाज किया। इसलिए आप चुप रहो तो बेहतर है। यानी कि अब जाकर उसको समझ आ रही है कि आयमा की ये चिक चिक क्यों चल रही है, और असल वजह क्या है। एकदम से आग बगोला हो चुकी है और पागल हो चुकी है, क्योंकि उसको समझ आ गई है कि अब और कोई रास्ता नहीं है इस घर से पैसे हटाने का। तो अब एक ही बस रास्ता बचा है कि हम इनके साथ बेईमानी कर लेते हैं, जिसकी वजह से सब कुछ हमें मिल सकता है। खैर, दोनों माँ बेटी प्लानिंग शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि प्लानिंग के तहत तुम्हें अब ये काम करना है, और ये काम बड़ी चालाकी और होशियारी के साथ होना चाहिए। बस ये जल्दी से करो ताकि फ़ाखरा बेगम ठीक ना हो जाए, क्योंकि मैं फ़ाखरा से सारे बदले गिन गिन के लेना चाहती हूँ। जो कुछ उसने मेरे साथ किया मैं कभी नहीं भूल सकती हूँ। आगे से आप देखेंगे कि वो कहती है कि मुझे भी खाला की ये चिक चिक बिल्कुल पसंद नहीं है, और ये हुक्मरानी इनकी मुझे तो बहुत ज़्यादा अजीब लगती है। समझ ही नहीं आती कि इनका क्या करें आखिर। इस पर वो कहती है कि बेटा सब्र करो, आप देखना कि सब कुछ अब हमारे हाथ में होने वाला है, इसलिए हमें जितनी जल्दी हो सके ये काम करना ही करना है। खैर, ये चीज़ में कामयाब नहीं हो सकती है। फ़िलहाल तो फ़ाकरा बहुत परेशान है, क्योंकि उसको और कोई ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा, और उसको आज आकर एमल और एनी ही नज़र आ रही हैं, क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा बुरा सलूक किया है जो आगे आकर इन इसके दुखों में बदल चुका है। लेकिन आप देखेंगे कि वो अफ़ान को बुलाती है और अफ़ान से कहती है कि देखो अफ़ान, मैं चाहती हूँ कि हम जाकर एमल से माफ़ी मांगें, बल्कि मैं जाके एमल से माफ़ी मांगूँ, क्योंकि मैंने जो कुछ उसके साथ किया है, आज मुझे इन सब बातों का बहुत ज़्यादा अफसोस है, और मैं चाहती हूँ कि जाकर सारी बातों को क्लियर किया जाए और उनसे माफ़ी मांगी जाए। जिस पर आप देखेंगे कि फ़ान काफ़ी खुश होता है और कहता है कि ये आज आपने पते की बात की है, और बहुत ही ज़बरदस्त बात की है, ऐसा ही होगा जैसे आप चाह रही हैं। इसलिए आप बिल्कुल परेशान मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम जाकर उससे माफ़ी मांगेंगे और सब कुछ ठीक कर देंगे। जिस पर आप देखेंगे कि वो काफ़ी खुश हो जाती है। लेकिन फ़ाखरा कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि आयमा और दुर्दाना इतनी रूठी रूठी क्यों हैं। जब मैं हक का साथ दे रही हूँ तो ये लोग कैसे मुझसे मुंह फेरे हैं, लेकिन जब मैं इनकी साजिशों, इनकी चालों में इनकी मदद करती थी, तो ये लोग कैसे मेरा साथ देते होते थे। लेकिन देखिए, अब इन लोगों को कोई परवाह, कोई फ़िक्र नहीं रही, बल्कि ये लोग अब ऐसे बदीद हो चुके हैं कि अब मुझसे आंखें कतराने लग गए हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कोई गड़बड़ ही ना हो जाए। इस पर अफ़ान कहता है कि आप क्यों इन बातों की टेंशन ले रही हैं। देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, और आपको बिला वजह इन बातों को लेके परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं इन पर अपनी पूरी नज़र रख रहा हूँ, और आप फ़िक्र मत करें, सब ठीक हो जाएगा, इसलिए टेंशन मत लें, और सिर्फ़ अपनी माफ़ी तलाफ़ियों पे ध्यान दें। जो गुनाह किए हैं बस उनको अपने ज़हन में रखें, और सबसे माफ़ी माँगती फिरें, बस यही अब आपका एक काम है। बेहतरीन ड्रामा सीरियल बरंग के इस एपिसोड में आप देखेंगे कि अब जाकर फ़ाखरा को इस चीज़ का अंदाज़ा हो रहा है कि उसने जो कुछ भी एमल के साथ किया है, बहुत ही गलत किया है। खैर, आप देखेंगे कि अफ़ान उसको इस चीज़ का एहसास दिला चुका है कि उसको वाक़ई में एमल की बात मान लेनी चाहिए और उन लोगों के पास जाना चाहिए। क्योंकि आप जानते हैं कि अफ़ान बहुत ही पॉज़िटिव माइंड बंदा है, और बस यही बताने की कोशिश कर रहा है कि मेरी माँ सही बंदों की पहचान कीजिए, और इन गलत लोगों से ज़रा दूर ही रहिए, इन पर फासला ही रखिए। जिस पर आप देखेंगे कि वो कहती है, हाँ, बात तो तुम्हारी बिल्कुल ठीक है, मुझे ऐसा ही करना है और मैं ऐसा ही करूँगी। दुर्दाना किसी हद तक भी जा सकती है, इसलिए आयमा को कहती है कि देखो आयमा, अब हमें और रास्ता अपनाना होगा। ऐसा ना हो कि कल कला एमल इस घर में दोबारा आ जाए और फिर तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं आने वाला।
बड़ी चालाकी और बड़ी होशियारी के साथ अब हमें ये सारी चीज़ें हथियानी होंगी। यानी कि जो घी है अगर वो सीधी उँगली से नहीं निकला तो उँगली को टेढ़ा करना पड़ता है, तो समझो अब अपनी उँगली जो है तैयार कर लो टेढ़ी करने के लिए। क्योंकि आप देखेंगे कि आयमा बड़ी ही चालाक और अपनी माँ से 10 हाथ आगे, और कहती है कि हमें खाला जान की इस तबीयत का फ़ायदा उठाते हुए एक काम तो करना है और जाकर अब हमें पेपर जो हैं प्रॉपर्टी के वो चुराने और सब कुछ अपने नाम करना है। यानी कि जो हमारा मकसद रहा है, इस लालची औरतों का जो मकसद रहा है, बस ये औरतें यही करना चाह रही हैं और इनका कोई भी मकसद नहीं है। जिस पर आप देखेंगे वो कहेगी कि कहीं ऐसा ना हो कि फ़ाखरा बेगम फिर होश में आ जाएँ और फिर दोबारा काम जो है ख़राब हो जाए। उनके होश में आने से पहले पहले सारा कुछ कर लेना है और सारा कुछ हथिया लेना है, क्योंकि वो बहुत मुश्किल हो जाएगी। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि वो कहती है, हाँ बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये औरत इतनी होशियार है, ये दोबारा ठीक होने में कुछ वक्त नहीं लगाएगी। इसलिए हमें जितनी जल्दी हो सके ये काम करना ही करना है। खैर ये चीज़ में कामयाब नहीं हो सकती है। फ़िलहाल तो फ़ाकरा बहुत परेशान है, क्योंकि उसको और कोई ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा और उसको आज आकर एमल और एनी ही नज़र आ रही हैं, क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा बुरा सलूक किया है जो आगे आकर इन इसके दुखों में बदल चुका है। लेकिन आप देखेंगे कि वो अफ़ान को बुलाती है और अफ़ान से कहती है कि देखो अफ़ान, मैं चाहती हूँ कि हम जाकर एमल से माफ़ी माँगे, बल्कि मैं जाके एमल से माफ़ी माँगूँ, क्योंकि मैंने जो कुछ उसके साथ किया है, आज मुझे इन सब बातों का बहुत ज़्यादा अफ़सोस है और मैं चाहती हूँ कि जाकर सारी बातों को क्लियर किया जाए और उनसे माफ़ी माँगी जाए। जिस पर आप देखेंगे कि फ़ान काफ़ी खुश होता है और कहता है कि ये आज आपने पते की बात की है और बहुत ही ज़बरदस्त बात की है, ऐसा ही होगा जैसे आप चाह रही हैं। इसलिए आप बिल्कुल परेशान मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम जाकर उससे माफ़ी माँगेंगे और सब कुछ ठीक कर देंगे। जिस पर आप देखेंगे कि वो काफ़ी खुश हो जाती है। लेकिन फ़ाकरा कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि आयमा और दुर्दाना इतनी रूठी-रूठी क्यों हैं? जब मैं हक का साथ दे रही हूँ तो ये लोग कैसे मुझसे मुँह फेर रहे हैं। लेकिन जब मैं इनकी साज़िशों, इनकी चालों में इनकी मदद करती थी, तो ये लोग कैसे मेरा साथ देते होते थे। लेकिन देखिए अब इन लोगों को कोई परवाह, कोई फ़िक्र नहीं रही, बल्कि ये लोग अब ऐसे बदीद हो चुके हैं कि अब मुझसे आँखें कतराने लग गए हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कोई गड़बड़ ही ना हो जाए। इस पर अफ़ान कहता है कि आप क्यों इन बातों की टेंशन ले रही हैं? देखिए ऐसा कुछ भी नहीं होता है, सब कुछ ठीक हो जाएगा और आपको बिला वजह इन बातों को लेके परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं इन पर अपनी पूरी नज़र रख रहा हूँ और आप फ़िक्र मत करें, सब ठीक हो जाएगा, इसलिए टेंशन मत लें और सिर्फ़ अपनी माफ़ी तलाफ़ियों पे ध्यान दें। जो गुनाह किए हैं बस उनको अपने ज़हन में रखें और सबसे माफ़ी माँगती फिरें, बस यही अब आपका एक काम है।